साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आज हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। जैसे वर्णमाला मतलब व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। जैसे मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। अक्षर, तर, ज्ञ और स्वर संयुक्त व्यंजन है। य व को अर्ध स्वर कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में अंग अ वर्ण से पहले आती है। हिंदी शब्दकोश में अंग जो होते हैं अ से पहले आते हैं। ओम प्लुत स्वर का उदाहरण है। ई और ई एवं री स्त्रीलिंग वर्ण है। शेष सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। तालव स, मूर्धन्य स और दंत स ह उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 है। अंग, य, न, न, म नासिक्य वर्ण, अतः इनका उच्चारण स्थान नासिक्य भी है। इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। अनुस्वार, अंग एवं विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। अनुस्वार, अंग एवं विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। अक्षर को वर्ण क और स से बनो वर्णों के योग से बनता है। अक्षर जो है क प्लस स के योग से बनता है। आ बड़ी उ ई मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई और उ ये मूल दीर्घ स्वर हुए। जिह्वा जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र, मध्य, पश्च। ए ऐ कंठ तालव्य कंठ प्लस तालु वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ओ और अ, ओ औ कंठोष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ या दंतोष्ठ है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्षर, त्र, ज्ञ और स्वर संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ वर्ण का ज प्लस य से वर्णों के योग से बनता है। र वतस्य लुंठित सघोष एवं अल्पप्राण व्यंजन है।
लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियां कहलाती है, जैसे दिक्कत, प्रसन्नता आदि। हिंदी शब्दकोश में अक्ष वर्ण क वर्ण के बाद आता है। जैसे वर्णों को पूछा जाता है, अक्ष का अक्ष किस वर्ण के बाद आता है, तो क वर्ण के बाद आता है, क्योंकि अक्ष एक संयुक्त व्यंजन है जो कि क प्लस स से बना है, स वर्णों के योग से बना है। इसी प्रकार त के बाद ज्ञ वर्ण, ज के बाद स्र, स के बाद आता है संबल, संपृक्त, संबल संपृक्त ध्वनि है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है। अनुस्वार पंचमा वर्ण का कार्य करता है। अब वर्णमाला के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षा प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बड़ी ऊ स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? च, छ। इसका राइट आंसर ये होगा। लुंठित ध्वनि है नो, भ, अंग, र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, र। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ए प, बी द, सी ध, डी ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण और अघोष तीनों है ये। और एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? ए संपृक्त ध्वनि, बी द्वित्व ध्वनि, सी संयुक्त ध्वनि, डी युग्मक ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, युग्मक ध्वनि। युग्मक यह किस प्रकार का ध्वनि है? ए तालव्य, बी कंठ, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। य ए तालव्य।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तालव्य। उच्चारण की दृष्टि से वह है ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दंतोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 13, बी 10, सी 11, डी 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 11। 11 स्वर में हो जाएगा अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। 9 का ए के उच्चारण में ऐ के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। दंत ओष्ठ, कंठ तालु, छंद तालु, ईचस्य तालु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कंठ तालु। छ वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? दंत, कंठ, वस्तस्य वर्ण, तालव्य। च वर्ग तालु वर्ग में आती है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? अ, प, च, ट, ज, आ, ई, ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ई और ई पुल्लिंग नहीं है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ। द क स छ दक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्ष डी। ध वर्ण का उच्चारण स्थान ट वर्ग का चौथा, ट वर्ग का दूसरा, त वर्ग का चौथा, ट वर्ग का तीसरा। ढ वर्ग का मतलब ट वर्ग का चौथा होगा ट, ठ, ट और ढ। लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 4, 2, 7, 11 एवं 4। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 4। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग
तो किया जाता है, किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है। अंग, अ, री, उ, अंग और आ, ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग और अ। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। इसका राष्ट्र मतलब सही उत्तर हो जाएगा डी, संपृक्त ध्वनि। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? हरस, पुलुत, अनुस्वार, अनुनासिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पलुत स्वर। पलुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। स्वर ए एवं ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए एवं ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंठ प्लस तालव्य। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ख, अक्ष, च या ज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्ष। क के बाद अक्ष दिखाई देता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? मात्रा, शब्द या अर्थ या वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शब्द। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? ए, ट, बी, स, सी, ह, डी, प। दंत वर्ण कौन सा है निम्न में से? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स, दंत, स। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण ए, फ, बी, म, डी, ब, डी, प। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, म। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ए, ग, बी, च और सी, ख, डी, क। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए, ग। ल और स का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? ल एवं स का उच्चारण स्थान ए, ओष्ठ, बी, तालव्य, सी, दंत, डी, कंठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दंत, दंत, स। 28। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? ए, कंठ ध्वनि, बी, दंतोष्ठ ध्वनि, सी, ग्रीवा ध्वनि, डी, मूर्धा ध्वनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रीवा ध्वनि। देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है।
किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ए म, बी झ, सी ग या डी न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, तालव्य। ग का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। 30 जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उस जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए। ए अयोगवा, बी अंतस्थ, सी उष्म या डी आगत? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे अयोगवा कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे अयोगवा कहते हैं। इस प्रकार 30 हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।